दुनिया में जितनी भी अच्छी हैबिट्स है ना, उनका एक डार्क साइड जरूर है। चाहे तुम कितनी भी अच्छी चीज़ को देख लो, चाहे तुम जिम जाने का देख लो, अच्छा है मैं जिम जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके तुम्हें शौक चढ़ेगा कि मैं और बॉडी बनाऊँ, एंड बाद में हो सकता है कि तुम जा करके स्टीरॉइड्स लेने लग जाओ। तुम्हें लगता है कि मैं लुक्स मैक्सिंग करता हूँ, अपने लुक्स को इंप्रूव कर देता हूँ, धीरे धीरे करके तुम हार्ड वैक्सिंग की तरफ जाने लगते हो, तुम घटिया घटिया सर्जरी करवा देते हो। एंड ये तो काफ़ी फिल्म स्टार्स ने, सेलिब्रिटीज़ ने करवा भी रखा है, अपने फेस को डिस्ट्रॉय कर लिया। एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जीना बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके इसके डार्क साइड पे जाने लग जाते हैं, घटिया तरीके से मास्टरबेट करने लगते हैं, बार बार पॉर्न देखने लगते हैं, इसके एडिक्शन में पड़ जाते हैं। एंड यहीं से एडिक्शन वाली चीज़ निकल करके आती है। अब वो सब छोड़ो, तुमने अभी एक मूवी तो देखी होगी ना, सैयारा, जो कि रिलीज हुई थी। यस, मैंने नहीं देखी थी, लेकिन मैंने कल ही उस मूवी को देखा। एंड मेरा काफ़ी मन था कि चलो जब वो निकलेगी OTT पे तो मैं देख लूँगा, तो मैंने नेटफ्लिक्स ऑन किया, मैंने देखा उस मूवी को। एंड मैं लिटरली देख करके शॉक हो गया कि यार यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है। एंड मैं उस मूवी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मूवी जैसी भी थी, आई एम नॉट अ मूवी रिव्यूअर जो कि मैं उस चीज़ के बारे में कंप्लेन करूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, तुमने इस मूवी में देखा होगा ना कि कहीं ना कहीं उस चीज़ में, उस जगह में कैसे एक जो लड़के होते हैं उसे इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, जैसे भोजपुरी सिनेमा में लड़कियों को उस तरह से सेक्सुअलाइज किया जाता है कि ये जो भाभी है, ये देवरानी है, ये जो किसी की बहन लगती है उसे सेक्सुअलाइज कर दिया जाए। वैसे बॉलीवुड में एंड हर तरह के फिल्म मीडिया में लड़कों को इस तरीके से घटिया तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है ना कि ये बंदा स्मोकिंग कर रहा है, देन ही इज कूल, ठीक है, ये बंदा रेड फ्लैग है, ये बंदा लड़ाई मारपीट करता है, ये बंदा अल्कोहल कंज्यूम करता है, देन ही इज परफेक्टली गुड, लड़कियों का ये बेस्ट चॉइस होने वाला है। एंड ये कहीं ना कहीं तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है, चाहे तुम किसी भी मूवी को उठा कर देख लो, चाहे बॉलीवुड की हो, एंड कुछ हॉलीवुड की भी मूवीज आ जाती है। मैं थोड़ा बहुत बायस्ड हो जाता हूँ हॉलीवुड वाली मूवीज की जब बात आती है, फिर भी मैं उसके नेगेटिव्स तुम्हें बता रहा हूँ। एंड ये सिर्फ मूवीज को लेकर के नहीं है, वेब सीरीज को लेकर के नहीं है, जिम जाने को लेकर के नहीं है, लुक्स मैक्सिंग को लेकर के नहीं है, बल्कि हर एक चीज को लेकर के है। हर एक चीज में कोई ना कोई डार्क साइड छुपा हुआ है, एंड यहीं से कुछ एडिक्शंस निकल करके आती है जो तुम्हारी लाइफ को खराब कर सकती है, जो तुम्हें सुनने में तो, देखने में तो काफी अच्छा लगता है कि यार ये तो काफी अच्छी चीज है, यार इससे तो मैं कूल लगूंगा, इससे तो मैं कूल बन जाऊंगा, बट वो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड यू एक्चुअली डोंट नो दैट। इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तुमने देखा होगा कि कैसे लड़कियों को बुरे लड़के पसंद आते हैं, लोग इसके बारे में बड़ा कंप्लेन करते हैं कि यार ये लड़कियों को कितने घटिया, बिल्कुल टॉक्सिक लड़के क्यों पसंद आते हैं, बिल्कुल घटिया नो केयरिंग वाले लड़के जो कि बिल्कुल केयर नहीं करते, सुट्टा फूकते हैं, जॉइंट फूकते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मारपीट करते हैं, वैसे लड़के क्यों पसंद आते हैं। एंड फिल्मों में उसी तरह के कैरेक्टर्स क्यों पोर्ट्रे किए जाते हैं एक्टर्स के द्वारा, ये बात बहुत लोगों के मन में आती है। अब यहाँ पे एक रिवॉल्यूशनरी या फिर इवोल्यूशनरी रीजन जरूर से आता है, जहाँ पे ये पता चलता है हमें कि लड़कियां उन्हीं लड़कों को पसंद किया करती थी स्टार्टिंग से जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा हुआ करता था, जो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते थे, जो डोमिनेंट हुआ करते थे, जो कि एक कम्युनिटी में ज्यादा पावर होल्ड किया करते थे। एंड ये कंप्लीटली गुड है, मैं इस चॉइस को काफी ज्यादा इवोल्यूशनरी कारण की वजह से रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जब बात आती है प्रेजेंट की ना, देन यहाँ पे प्रेजेंट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। लड़कियों को ये लगता है कि अच्छा ठीक है, ये बंदा गंदे हरकतों में पड़ा हुआ है, सिगरेट पीता है, ये करता है, वो करता है, तो मैं इसके साथ आ जाती हूँ, उसके बाद मैं ऐसे फिक्स कर दूंगी, मैं इसे ठीक कर दूंगी, मैं ऐसे ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसे वैसा कर दूंगी। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे सामने, जो कि होती है नॉर्मलाइजेशन, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो। आज के समय में तुम इंस्टाग्राम खोलोगे, देन वहाँ पे तुम्हें सॉफ्ट कोर पॉर्न का बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन दिखेगा। वहाँ पे लड़कियाँ आराम से बिल्कुल सॉफ्ट कोर पॉर्न बना रही है, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, लोग उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। बात आती है फिर पॉर्न देखने की एक्चुअल, देन उसे भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है। आजकल तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि भाई इंस्टाग्राम पे ही लोग पॉर्न अपलोड कर दे रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रही है। उसके बाद चाहे तुम घर पे देखो, बाहर पे देखो, लोग घटिया नजर से किसी को देख रहे हैं, हर 2 दिन के बाद एक ऐसी तुम्हें वीडियो देखने को मिल जाती है। जहाँ पे कोई बुढ़ा इंसान किसी औरत को छेड़ रहा होता है, देख रहा होता है, एंड वो वीडियो तुम्हें देख करके तुम्हें काफी बुरा तो लगता है, लेकिन एक्चुअली उसे तुमने ही नॉर्मलाइज किया है सोसाइटी में। एक्चुअली ये डार्क जोक्स तुम ही पास करते हो, क्यों? कूल लगने के लिए। आई वुड लुक कूल, यार ये काफी अच्छी बात है, ये तो कूल लगने वाली चीज है ना। हाँ चलो मैं रशियन की बात करता हूँ, कूल लगूंगा। चलो मैं भोजपुरी सॉन्ग सुनता हूँ जहाँ पे देवर भाभी को सेक्सुअलाइज किया गया है, कूल लगूंगा, अच्छा लगेगा। नॉर्मलाइज
सेक्सुअलाइज कर देते हैं लोग उसे जाकर के। अब चाहे किसी भी चीज़ की बात करो, लुक्स मैक्सिंग जैसे एक ऐसी कम्युनिटी की बात करूँ, जैसे मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो बना करके हट रहा हूँ इसी लुक्स मैक्सिंग के ऊपर, एंड वहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे जब हामजा ने अपनी गर्लफ्रेंड को रिवील किया था, दैन यहाँ पे जो सो कॉल्ड ब्लैक पिल कम्युनिटी थी वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड के बट का साइज नाप रहे थे, ब्रेस्ट का साइज नाप रहे थे, मुंह का सर्कमफ्रेंस नाप रहे थे, जस्ट बिकॉज वो लोग बोल रहे थे कि अच्छा इसके मुंह का सर्कमफ्रेंस अच्छा है तब तो ये बढ़िया ब्लो जॉब देगी भाई, तब तो ये ऐसे। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है हर चीज़ को लेकर के, एंड ये सारे अच्छी कम्युनिटी है। चाहे अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री देखो, चाहे अगर तुम सॉन्ग इंडस्ट्री देखो, जहाँ पे भोजपुरी सॉन्ग्स की मैंने बात बताई, लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी देख लो, जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए उनकी लाइफ को अच्छी करने की। कोई अगर टीनेज में फंसा हुआ लड़का है जिसकी हाइट रुकी हुई है एंड वो चाहता है कि उसे अच्छा एक डाइट मिले जिससे कि वो अपने लाइफ को अच्छा कर पाए एंड खुद की हेल्प कर पाए, देन वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे घटिया चीज़ें करते हैं एक्चुअली में। तो हर चीज़ में यहाँ पे एक डार्क साइड छुपा हुआ है एंड यहाँ पे वो बैड इन्फ्लुएंस आता है। क्योंकि इसका मेन रीजन पता है तुम्हें क्या है? लोगों को ना ये सारी जो अच्छी चीज़ें हैं ना, इसमें बेटर बनने में मज़ा नहीं आता है, इसमें बिटर बनने में मज़ा आता है। उन्हें लगता है कि अगर मेरे पास अभी ये एक नॉलेज आ चुकी है देन इससे तो मैं बिटर बन जाऊँगा एंड सबसे ज़्यादा कूल दिखने वाला इंसान बनूंगा पूरे के पूरे ग्रुप में, सोशल कम्युनिटी में, ताकि मैं ज़्यादा फ्लेक्स कर पाऊँ, ज़्यादा कूल लग पाऊँ, ज़्यादा बढ़िया लग पाऊँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया मूवीज सॉन्ग्स अगेन अगेन अगेन, ये एंड वो ठीक है। लोग लड़कियों के सामने पॉन दिखाते हैं यार देखो कितना कूल है, देखो ना देखो, चाहे उन्हें लगता है कि ये कूल है, एक्चुअली में होता नहीं है। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें आजकल सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएगी एंड रियल लाइफ में भी देखने को मिलेगी। एंड इस चीज़ों को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज किया बॉलीवुड मूवीज़ ने, बॉलीवुड सॉन्ग्स ने, इंडिया के अलग अलग कोनों के सॉन्ग्स ने, जैसे कि मैंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, तुम वहाँ पर देख सकते हो। उन चीज़ों के बारे में मैंने डेप्थ में क्लैरिटी में बात की है एंड यहीं से एक बैड इन्फ्लुएंस पड़ता है। एंड हो सकता है कभी ना कभी तुम्हारे मन में मन करेगा कि यार एक बार सिगरेट पी लेते हैं ना, क्या होगा, नॉर्मल सी तो चीज़ है, कूल लगूंगा, रेड फ्लैग लगूंगा, शायद कोई लड़की भी मुझे पसंद कर ले। ये तुम्हारा सोच हो जाता है धीरे करके। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें पूरे सोसाइटी की, पूरे समाज की गलती है, क्योंकि हम लोग एक ऐसा इन्फ्लुएंस, एक ऐसा चीज़ बना करके रख रहे हैं जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जा करके लोगों के दिमाग में एक कीड़ा पन पा रहा है। ठीक है, अब वहाँ पे जब अच्छी बातें आती है ना, जहाँ पे उन्हें एक्चुअली में थोड़ा सा सही चीज़ देना चाहिए, जहाँ पे एक्चुअली में उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, वो लोग सिगरेट को और इन सब चीज़ों को तो अप्रिशिएट करके आगे बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन जब दो लोग जो किसी कोई कपल से मान लो जो कि कहीं बाहर सड़क पे चल रहे हैं, जो दोनों ने अपने हाथ पकड़ लिए, देन ये इंस्टाग्राम के बिल्कुल डार्क क्रिएटर्स एंड डार्क मीमर्स लोग आकर के क्या करते हैं, अरे देख अरे साले ये तो कमीने, अरे ये तो कुत्ते हैं, अरे ये तो इसकी माँ की, इसकी बहन की, ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं। जब वो लोग दो लड़की ने उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपना हाथ पकड़ के चल रहे थे, कुछ अपने फ्यूचर की बात कर रहे होगे, आई डोंट नो, कुछ भी हो रहा होगा अपने लाइफ में, अरे लड़की लड़के साथ में, अरे पक्का ये लड़की तो पक्का आर होगी, ये लड़का तो पक्का इसकी माँ पक्का वो होगी। लोगों के मन में ये घटिया तरह की नॉर्मलाइजेशन है, जहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे इस चीज़ को लेकर होनी चाहिए कि अच्छा सोसाइटी है, यहाँ पे ये जो पब्लिक प्लेस है या हर किसी के लिए है, वहाँ पे लोगों के मन में बिटरनेस आ जाती है। एंड जहाँ पे उन लोगों के मन में एक्चुअली में इन चीज़ों को हटाना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन को हटाना चाहिए, सिगरेट को लेकर के, दारू को लेकर के, घटिया सेक्सुअलाइजेशन को लेकर के, वहाँ पे उनके पास एक्सेप्टेंस है, यार ये जो हो रहा है तो बढ़िया है। एंड इसी वजह से तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है, मैं भी कर लेता हूँ ना यार, मैं भी इनके जैसा बन जाता हूँ, मैं भी कूल लगूंगा। नेवर फॉल इनटू दिस ट्रैप। इस ट्रैप में कभी भी अपने लाइफ में मत फंसना। इसी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, इसी चीज़ में पढ़ के लोग आजकल सट्टा खेलते हैं, आजा मेरे सर्कल में आजा, आजा मेरे सर्कल में आजा। गैम्बलिंग कर रहा हूँ, आ जाओ तुम भी कर लो, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होने वाला है। तुम लगा कूल है, मेरे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे, मैं भी कर लूँगा, मैं भी अपने दोस्तों के साथ एक बेटर पर्सन बन जाऊँगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है, तुम फोर्स होकर के इस चीज़ को कर रहे हो। आज के समय में तुम्हारे पास जितनी भी चीज़ है, चाहे तुम्हारा गोल हो, तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम जो सॉन्ग सुन रहे हो अपने प्लेलिस्ट में, वो हर चीज़ कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर के आई हुई है। खुद से तुमने नहीं फाइंड आउट किया है, बहुत 0.1% चीज़ें होगी एंड वो एक्चुअली में सही है। जो चीज़ें तुमने खुद में चूज़ की है ना, जो तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी ओरिजिनल जन्म से, ठीक है, अब वो पर्सनालिटी भी धीरे धीरे करके चेंज हो जा रही है इसी इन्फ्लुएंस के चक्कर में। आज तुम ये कर रहे हो, आज तुम पॉर्न देख रहे हो, आज तुम सेक्सुअलाइज कर रहे हो, आज तुम इस लड़की को ये बोल रहे हो, आज तुम वो कर रहे हो, धीरे करके तुम कोई नशा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, एंड घटिया से घटिया इंसान बनने जाओगे। एंड हो सकता है कल को तुम जाकर कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दो। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तुम्हें पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? हाँ, उसी चीज़ की।
चाहे इस चीज़ को तुम मानो या ना मानो, इस वीडियो को डिसलाइक करके निकल जाओ यहाँ से, आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन एक्चुअली में गलती तुम्हारी है एंड हर एक सोसाइटी की है, एंड कहीं ना कहीं गलती मेरी भी होगी। शायद से कभी ना कभी अपने लाइफ में मैंने भी इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की होगी अपने लाइफ में, चाहे वो किसी टीनेज के बिल्कुल मनगढ़ंत वाले समय में हो जब हमें होश नहीं रहता है। लेकिन हाँ, होता ज़रूर से है। कुछ लोग इन चीज़ों को थ्रू आउट देयर लाइफ लेके चल जाते हैं, कुछ लोग समय आने पे छोड़ देते हैं, समझ जाते हैं क्या होता है एक्चुअली सच्चाई इसका। तो अगर कोई टीनेजर मेरी वीडियो को देख रहा है देन इस बात को ज़रूर से समझ जाओ यार आप। मेरे ख्याल से तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, देन मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करना ना करना इट्स कंप्लीट योर चॉइस यार, बाद में तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तुम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ इसी को नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।